हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे अंजू स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सनोज। आज का टॉपिक है दुनिया जीतने वाला सिकंदर आखिर भारत से क्यों वापस लौट गया था। आज का टॉपिक है दुनिया जीतने वाला सिकंदर आखिर भारत से क्यों लौट गया। वो सन 334 ईसा पूर्व मैसेडोनिया ग्रीस से दुनिया जीतने का अभियान शुरू हो चुका था। सिकंदर के ग्रुप में सिकंदर के जो सैनिक होया करते थे वो 1 लाख से भी ज्यादा होया करते थे और वो 10,000 मील का सफर रास्ता पैदल तय करके वो ईरान पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे? ईरान पहुंचे थे। और सिकंदर सिंधु नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व पहले पहुंचता है और वहां से भारतीय जितने भी राज्य होते हैं उन राज्य के राजाओं को वह अपना संदेश भेजता है। वह अपना संदेश भेजकर कहता है कि ये सिकंदर का नियंत्रण स्वीकार किया जाए। कौन सा संदेश भेजता है? कि ये सिकंदर का नियंत्रण स्वीकार किया जाए। और जैसे ही सिकंदर काबुल की घाटी में पहुंचा, राजाओं ने उसका स्वागत करना स्टार्ट कर दिया। स्वागत करते हैं, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। वहीं पर तक्षशिला भारतीय नगरी में एक राजकुमार होया करता था, अंबी होया करता था। वह पारस के युद्धों से बहुत परेशान होया करता था और वो चाहता था सिकंदर हमारे इस युद्ध में साथ दे। क्या दे? साथ दे। तक्षशिला नगर अंबी की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे तो लालच बसा था कि अंबी ये चाहता था कि सिकंदर हमारे पोरस की लड़ाई में, पोरस के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी उसमें हमारा साथ दे। और क्या चाहता था? सिकंदर उसका साथ दे। तक्षशिला ने जानबूझकर अपने भारत के दरवाजा वो सिकंदर के लिए खोल दिए, भारत के दौर खोल दिए। उसके बाद बताया जाता है, कहा जाता है, उसने सिकंदर के सेना को अनाज से लेकर के 5,000 भारतीय सैनिक और 65 घोड़े हाथी उनको मदद करने के लिए दिए थे। तभी पोरस की बात आई। पोरस अपना वो भी एक राजा हुआ करता था, वह ये सब मानने के लिए इनकार कर देता है। और अंबी एक ऐसा राजा था, एक ऐसा राजकुमार था जो हर चीज से लेकर के हमारे सिकंदर का वो मदद करना चाहता था। वह आपने सैनिक भेजा और उधर से 1 लाख से भी ज्यादा जो हमारे सिकंदर साहब के सैनिक थे उनको ले जाकर के सिंधु नदी में बांध बनवाने के लिए भेज दिया था, ताकि सिंधु नदी तो वो क्रॉस कराया था। उसके बाद सिंधु बहुत उफलांग में आ गई थी, बहुत अबरी तबरी मच गई थी कि सिंधु अब सिकंदर वापस कैसे जाएगा। पोरस इसी का फायदा उठाते हुए पोरस ने युद्ध छेड़ दिया। कैसे तैसे युद्ध होता है। उसके बाद पोरस को जब ये अंत में हार का सामना करना पड़ता है और पोरस निहत्था हो जाता है। निहत्था होने के बाद हमारे सिकंदर साहब का एक रूल था, एक नियम था, वह किसी निहत्थे राजा पर वो ऐसे उसको वार नहीं करते थे। जैसे कि कहा जाता है, बताया गया है हमारे जो इतिहासकारों ने, उस सिकंदर ने पूछा उस पोरस से कि बोल तुझे अब क्या किया जाए बड़े सम्मान के साथ। और पोरस ने जवाब दिया वही करिएगा जो एक राजा के साथ होता है। तब जाके पोरस को वहां मलहम पट्टी के लिए भेजा जाता है और वह चला जाता है। और तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही टॉपिक। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। जय